जी के नेतृत्व में आप सभी विजयी हुए हैं और आगे भी जब भी सार्थक और सात्विक भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो विजयश्री आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। हमें हमेशा चुनौतीपूर्ण मार्ग को चुनना होगा और चुनौतीपूर्ण मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना होगा। उसके लिए तैयार होना होगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और आज आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों के अंदर कोरोना जैसी महामारी, दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए। उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन भाइयों बहनों, इसी मार्ग से रास्ता भी निकालना था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, जहां ये कार्य सफलतापूर्वक होगा हुआ, देश के अंदर 180 करोड़ वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध करने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश। वहीं किसी भी महामारी का अब तक का ये रहा 1000 वर्षों की महामारी के अतीत को अगर आप देखेंगे, इतिहास को आप देखेंगे, एक बात सामने आती है। और अब बात सामने आती है भाइयों बहनों कि महामारी हमेशा अपने साथ महामारी सदैव भूखमरी को लेकर के आई है। पहली बार आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध करवाया। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को, डबल इंजन की सरकार थी तो महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। ये हमने उपकार नहीं किया, यह तो अपने दायित्व का निर्वहन किया। और दायित्व का निर्वहन करते हुए सरकार ने अपनी संवेदना हर पीड़ित मानवता के प्रति व्यक्त करने का कार्य किया और ये किसी भी जिम्मेदार सरकार को करना चाहिए। आज भाइयों बहनों, हम सब आपके पास आए हैं। पर्व और त्योहारों की श्रेष्ठ परंपरा को हम सबको सदैव बनाए रखना होगा और इसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे पर्व और त्योहारों को सात्विक भाव के साथ, पूरी पवित्र भाव के साथ इन्हें हमें आयोजित करना चाहिए, इनके साथ जुड़ना चाहिए। फूहड़पन नहीं होना चाहिए। होली का मतलब अव्यवस्था नहीं हो सकती, अराजकता नहीं हो सकती। कोई आयोजन का मतलब यह नहीं हो सकता कि हम उत्साह और उमंग में हो लेकिन इतना जोश आ जाए कि हम ही होश खो जाएं। कभी नहीं, जोश के साथ होश, उत्साह और उमंग अच्छी बात है लेकिन जोश के साथ होश नहीं खोना है और शालीनता के साथ पर्व और त्योहार को मनाना है। और एक और बात मुझे आप सबसे कहनी है, हम इस बात को ध्यान में रखें, हमारी आस्था मजबूत है, हम अपनी आस्था के मार्ग पर चलते हैं। बहुत सारे लोगों की भावनाएं होती हैं, वो रंग नहीं खेलना चाहते। हो सकता है उनके परिवार में कोई कठिनाई हो, कोई बीमार हो, स्वयं बीमार हो सकता है कि उनकी आस्था इसके लिए अनुमति न देती हो। हम जबरदस्ती किसी पर रंग और गुलाल न डालें। जो लोग स्वेच्छा से खेलना चाहते हैं, हम स्वेच्छा के साथ उन पर रंग और गुलाल जरूर डालें। सावधानी जरूर बरतें। रंग और गुलाल व्यक्ति के चेहरे पर लगाइए, उसके हाथ पे लगाइए, लेकिन आंखों में न डालें। याद रखना, ज्यादातर अमीर और गुलाल यह केमिकल से बनते हैं और केमिकल के कारण बनने से आंखों में जलन पैदा कर सकते हैं। रंग और गुलाल जो अनमन्य हो वही लगाएं, कीचड़ न लगाएं, पेंट न लगाएं, कोई ऐसा रंग न लगाएं कि जो व्यक्ति की यानी रंग निकालते निकालते उसकी चमड़ी ही निकाल दे। तो इस प्रकार की स्थिति कभी न हो, ये हम जरूर ध्यान में देंगे। मैं एक बार फिर से, आज जब होली का एक पवित्र आयोजन है, पूरे देश के अंदर कल और आज लगातार होली के आयोजन के साथ लोग जुड़ रहे हैं, अपार
उत्साह है देश के अंदर और अपार इस उत्साह के कारण आप सभी हजारों की संख्या में आज यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा यानी आज से लगभग ये आयोजन आज से लगभग 80-85 वर्ष पहले आयोजन यहां पे प्रारंभ हुआ और होलिका उत्सव समिति का यह आयोजन 85 वर्षों से अनवरत अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से होलिका उत्सव समिति के इन सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को, गोरखपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को होली की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। यहां पर अभी भगवान नरसिंह की, अभी तो आपने महाकाल को देखा था, भगवान नरसिंह की पूजा होगी आरती के बाद, फिर रंग और गुलाल खेलने के बाद फिर यहां पे भगवान नरसिंह की यात्रा आगे बढ़ेगी और पूरी यात्रा में उत्साह और उमंग के साथ आप सभी इस आयोजन के साथ जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी को होली की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। पूज्य महाराज जी का सारगर्भित उद्बोधन हम